दोस्तों एचडीएफसी का एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड। ये फंड अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है और जब से शुरू हुआ है उसके बाद अब तक लगभग 9 महीने हुए हैं और 9 महीने में इस फंड ने पैसा डबल कर दिया है। और जब एक रिटेल इन्वेस्टर ने देखा कि पैसा 9 महीने में डबल हो चुका है तो लोगों ने भर भर के इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए एचडीएफसी ने इसमें नई इन्वेस्टमेंट को रोक दिया है, लमसम इन्वेस्टमेंट को भी रोक दिया है और एसआईपी को भी रोक दिया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों? अगर फंड इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 9 महीने में ही पैसा डबल कर दिया, तो फिर नई इन्वेस्टमेंट को रोका क्यों जा रहा है? एक तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो नया इन्वेस्टर है और जो एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अपनी कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है और पार्ट टाइम बेसिस पर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसे इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इस तरह के फंड से मेरा मतलब है जो कि सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि ये फंड है। ये फंड जो है ये भारत की डिफेंस कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी ऐसी कंपनीज जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हो। ये डायरेक्ट कंपनीज हो सकती हैं जो डायरेक्टली हथियार बनाती हैं, या सप्लाई चेन में कंपनीज हो सकती हैं जो इन हथियार बनाने वाली कंपनीज को कोई पार्ट सप्लाई कर रही हो सकती है। तो इनमें कोई इलेक्ट्रिक कंपनी भी हो सकती है। तो बेसिकली डिफेंस सेक्टर से जितनी भी कंपनीज जुड़ी हुई हैं उनमें ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो जो हमारे दोनों क्वेश्चन है कि अगर फंड इतना अच्छा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 9 महीने में ही पैसा डबल कर दिया, तो फिर नई इन्वेस्टमेंट पर रोक क्यों? और दूसरा क्वेश्चन कि क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, सेक्टोरियल फंड्स में? तो दोनों क्वेश्चंस का जवाब एक ही है। जो मैं आपको रीजन बताने वाला हूं, सेबी को ऑलरेडी उस रीजन के बारे में पता है, इसलिए उसने रोक लगाई है। तो दोस्तों होता यह है कि जब हम बात करते हैं कि भारत का शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, 12 से 14% की रिटर्न निफ्टी 50 के स्टॉक्स दे रहे हैं। जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो हम मोस्टली निफ्टी 50 की ही बात करते हैं, और निफ्टी 50 के अलावा जो बाकी कंपनीज हैं जैसे मिड कैप स्टॉक्स हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो भी साथ में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कितने अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं? तो बहुत अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं। और जब हम बात करते हैं कि भारतीय शेयर बाजार बढ़ रहा है तो क्या सभी सेक्टर्स बढ़ रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, क्या ऐसा है कि कुछ सेक्टर्स बढ़ रहे हैं और कुछ सेक्टर्स नहीं बढ़ रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या ऐसा है कि सेक्टर्स की रोटेशन होती है कि 1-2 साल तक या 2-4-5 साल तक एक सेक्टर चला, उसके बाद वो बैठ गया, डाउन हो गया और कोई और सेक्टर चलना शुरू हो गया? तो इसका जवाब है कि कभी भी पूरे शेयर बाजार में जितनी भी कंपनीज होती हैं, भारत में जितनी भी कंपनीज हैं, वो सभी एक साथ नहीं बढ़ती हैं। इन कंपनीज की ग्रोथ में साइकिल्स होते हैं, सेक्टर्स जो होते हैं अलग अलग, उनमें साइकिल्स होते हैं। ऐसा हो सकता है कि भारत का शेयर बाजार बढ़ रहा हो और किसी खास सेक्टर की कंपनीज में ग्रोथ ना हो रही हो, कोई खास सेक्टर डाउन ट्रेंड में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय बाजार यानी निफ्टी गिर रहा हो और किसी एक सेक्टर की कंपनीज में बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो। एग्जाम्पल के लिए, जब कोरोना का टाइम हुआ था तो बाजार गिर रहे थे, दुनिया भर के बाजार गिर रहे थे, लेकिन जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज थी उनमें जबरदस्त तेजी थी। और जब किसी देश में युद्ध होता है तो आमतौर पर सभी सेक्टर डाउन होते हैं, लेकिन जो डिफेंस कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स ऊपर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी सभी सेक्टर एक साथ नहीं बढ़ते हैं, कभी एक सेक्टर बढ़ता है तो कभी दूसरा सेक्टर बढ़ता है। इसलिए जो नए निवेशक होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो लोग पुराने भी हैं लेकिन वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं या उनको नॉलेज नहीं है एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए, उनको कभी भी सेक्टोरियल फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए जो सभी सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा निवेश करे। उससे ये होता है कि जब भी जो भी सेक्टर परफॉर्म करता है आपको उसका बेनिफिट मिलता है, और अगर कोई सेक्टर नहीं भी परफॉर्म करता तो उसका आपको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एक सेक्टर में बहुत कम पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया गया होता है। तो इसीलिए सेबी ने और एचडीएफसी ने डिफेंस सेक्टर में नए निवेश को रोका है, क्योंकि लालच में आकर के जो नए लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे और हो सकता है कि ये सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म करे और आने वाले कुछ सालों के बाद ये उतना अच्छा परफॉर्म ना करे और लोगों को वहां पर नुकसान हो। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट सीखनी पड़ेगी कि एक्टिवली इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कैसे कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं, कैसे सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, कब एंट्री करनी होती है, कब एग्जिट करना होता है। और ये सब सीखने में कम से कम 10 साल का समय निकल जाता है। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं सिर्फ वही ऐसा काम करते हैं, और फिर वो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं करते, वो डायरेक्टली स्टॉक्स के थ्रू करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कभी भी सेक्टर स्पेसिफिक नहीं जाना चाहिए और आपको ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए जो सभी सेक्टर में निवेश करता हो।
तो जब मैंने ये न्यूज पढ़ी कि 9 महीने में पैसा डबल हुआ है डिफेंस सेक्टर में, तो मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि जिस म्यूचुअल फंड में मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या उसने डिफेंस में कोई पैसा लगाया है या नहीं। तो मेरा जो निवेश है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में है। तो जब मैंने अपना म्यूचुअल फंड उठाया और उसका पोर्टफोलियो चेक किया, तो मैंने देखा कि उसने 2% डिफेंस में इन्वेस्ट किया हुआ था, जो कि एक काफी अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे कि 2% तो बहुत कम है, तो जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 1 से 2% ही नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4-5% तक किसी खास सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जिनके ऊपर वो बहुत ज्यादा बुलिश होते हैं, और वो क्या करते हैं, इस परसेंटेज को कम ज्यादा करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए डिफेंस सेक्टर चल रहा है, तो हो सकता है वो 1% से बढ़ाकर 2% कर दें, और हो सकता है कि मेरे म्यूचुअल फंड ने ऐसा ही किया हुआ हो, क्योंकि मैंने पहले तो चेक नहीं किया था कि पहले कितना निवेश था। और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब डिफेंस में उन्हें लगे कि अब ये और ज्यादा नहीं बढ़ सकता, कम होना शुरू हो गया है, तो वो निवेश को 2% से घटाकर 1% कर देंगे, और वो 1% जो है वो किसी ऐसे सेक्टर में लगा देंगे जो उस समय अब ट्रेंड में हो। तो इस तरह जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है वो पैसे को रोटेट करता रहता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपको बस अपना मंथली इंस्टॉलमेंट एसआईपी के थ्रू देना होता है, या अगर आप लमसम देना चाहते हैं तो लमसम आप दे सकते हैं। तो स्मॉल कैप में मैंने देखा कि मेरे म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी डिफेंस में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो फिर मेरे मन में और क्यूरियोसिटी जागी कि देखूं तो क्या जो बाकी कैटेगरीज के फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, क्या उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। तो उसके बाद मैंने एक मिड कैप कैटेगरी का अच्छा म्यूचुअल फंड देखा। उसमें मेरा खुद का निवेश नहीं है, लेकिन चेक करने के लिए मैंने देखा कि क्या मिड कैप कैटेगरी वाले जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने देखा कि जो वो म्यूचुअल फंड था उसने भी लगभग 3-3.5% के आसपास डिफेंस में इन्वेस्ट किया था। तो ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने 2 कैटेगरीज और चेक करी। मैंने एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड देखा और एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड देखा, और मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि उन दोनों ने डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं किया था। तो मुझे ये ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो या तो उसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्स हो, हर सेक्टर में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई हो। तो आई थिंक कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।